नमस्कार। आज के संपादकीय लेखन का विषय है गड़बड़ाया सफर। तो चलिए शुरू कीजिए। व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में कुछ परेशानियां होती ही है, लेकिन जल्दबाजी के बजाय समुचित तैयारी के साथ यह काम हो तो इन्हें कम किया जा सकता है। बिना तैयारी शुरू की गई घरेलू उड़ानों के पहले दिन ही जो अफरा तफरी मची, उससे तो यही संदेश गया है कि रेलों की तरह ही घरेलू विमान सेवा शुरू करने में हड़बड़ी ज्यादा हुई है। न तो राज्यों के साथ इन सेवाओं के संचालन और लॉकडाउन के दौरान बरती जाने वाली एहतियात को लेकर सार्थक संवाद किया गया और न ही पहले से हैरान परेशान यात्रियों की चिंता की गई। पहले दिन ही आधी से ज्यादा विमान सेवाओं का रद्द होना तो चिंताजनक है ही। बड़ी चिंता यह भी है कि विमानन कंपनियों ने यात्रियों को समय रहते इसकी जानकारी देना तक उचित नहीं समझा। लॉकडाउन में फंसे हजारों लोगों ने घरेलू विमान सेवाएं शुरू होने के घोषणा के बाद राहत की सांस ली थी कि शायद उनकी परेशानियों के दिन खत्म हो जाएंगे। देश में ज्यादातर एयरपोर्ट बड़े शहरों में है। ऐसे में उड़ानें निरस्त होने से उन यात्रियों को ज्यादा परेशानी हुई जो सड़क मार्ग अथवा उपलब्ध सीमित रेल सेवाओं का सहारा लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। विमान कंपनियों की ओर से उड़ानें निरस्त होने की बड़ी वजह राज्यों के क्वारंटाइन व यात्रा अनुमति के अलग अलग नियमों और कुछ राज्यों में सीमित उड़ानों की अनुमति देना बताया जा रहा है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि सीटें खाली रहने के कारण भी कुछ उड़ानें सरकार के नियमों का बहाना लेते हुए रद्द कर दी गई। यह बात सही है कि लॉकडाउन में फंसे यात्रियों को छोड़कर कोई भी आज के माहौल में यात्रा का जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन सामान्य दिनों में टिकट के मुंह मांगे दाम वसूलने वाली एयरलाइंस कंपनियां संकट के दौर में भी नफा नुकसान देखने लगे तो उसे उचित नहीं कहा जा सकता। सवाल यह भी है कि यदि तैयारी ही नहीं थी तो फिर विमान सेवाएं शुरू करने की जल्दबाजी क्यों की गई। ऐसा लगता है कि सरकार सड़क मार्ग पर पैदल चल रहे लोगों से लेकर बस रेल विमानों में गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता तलाश रहे लोगों के प्रति गंभीर नहीं है। तब ही तो लॉकडाउन के नियमों में छूट जैसे जैसे बढ़ रही है, इनकी समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जाहिर है कि केंद्र व राज्य सरकारों के बीच आपदा के ऐसे दौर में जो तालमेल होना चाहिए था वह नजर नहीं आ रहा। यह तो तब है जब आंशिक तौर से ही रेल और विमान सेवाएं शुरू करने की तैयारी की गई है। समय के साथ सरकार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में भी फैसला करना है। ऐसा करने से पहले जरूरी व्यवस्थाओं को ठीक करने के साथ साथ तालमेल बेहतर करना होगा। यह बात सही है कि बेपटरी हुई व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने में कुछ परेशानियां होती ही है, लेकिन जल्दबाजी की बजाय यदि समुचित तैयारी के साथ यह काम हो तो
परेशानियों को कम किया जा सकता है। लॉकडाउन में छूट, यात्रा अनुमति व क्वारंटाइन जैसे नियम कोरोना संक्रमण के विस्तार को देखते हुए समूचे देश में एक जैसे लागू किए जा सकते हैं। कोरोना से जंग के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी पटरी पर लाना है। यह काम केंद्र व राज्य के समन्वय से ही बेहतर तरीके से हो पाएगा।